स्पेन में इस्लामिक युग का आगाज़ करने वाले फ़ातह अंदलुस तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनिए आज द हिस्ट्री पॉइंट में। तारिक बिन ज़ियाद की पैदाइश सन 670 ईस्वी में नॉर्थ अफ्रीका के एक हिस्से में हुई थी। उस वक्त अरब की बनी उमैया का दौर चल रहा था। उस वक्त मुसलमानों की खिलाफत की जिम्मेदारी मरवान बिन अब्दुल मलिक संभाल रहे थे। तारिक बिन ज़ियाद के वालिद अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर के ख़ास खादिम थे। वालिद की वफ़ात के बाद तारिक गवर्नर मूसा के पास ही रहने लगे। उन्हीं की देखरेख में उनकी तरबियत हुई। तारिक को बचपन से ही तलवारबाजी में ख़ास महारत हासिल थी। वो बेहद ही ज़हीन और बहादुर थे। उनकी इन्हीं सब काबिलियत को देखते हुए मूसा बिन नसीर ने उन्हें तंजीर की जिम्मेदारी सौंप दी। तंजीर आज मोरक्को का एक शहर है। तंजीर से महज कुछ किलोमीटर दूर अंदलुस यानी स्पेन रियासत थी। मूसा बिन नसीर ने सन 711 ईस्वी में स्पेनिश जनता की मांग पर तारिक बिन ज़ियाद को स्पेन पर चढ़ाई का आदेश दिया। कई यूरोपियन इतिहासकारों के अनुसार गोथिक साम्राज्य के एक वजीर जूलियन ने इस अभियान में तारिक बिन ज़ियाद की बहुत मदद की थी। जूलियन ही वो इंसान थे जिन्होंने मूसा बिन नसीर को स्पेनिश जनता पर हो रहे गोथिक राजाओं के जुल्म से आगाह कराया था। अप्रैल 711 ईस्वी के आखिर में तारिक बिन ज़ियाद की फौज समुद्री रास्ते से होती हुई इबेरियन पेनिनसुला पहुंची। तारिक बिन ज़ियाद जिस पहाड़ की तलहटी में उतरे थे उसे जबल अल तारिक का नाम दिया गया, जिसे अब जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज ने इसी तट पर अपने खेमे लगाए और कश्तियों से सारा सामान उतारने के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने सारी कश्तियों को आग लगाने का हुक्म जारी कर दिया और इस तरह फ़ौज का स्पेन से वापसी का रास्ता ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अपनी फ़ौज को मुखातिब करते हुए तारिक बिन ज़ियाद एक ऐतिहासिक तकरीर करते हैं और संदेश देते हैं कि अब उनके पास स्पेन को फतेह करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उनकी फ़ौज जंग की तैयारी कर रही थी, तभी इलाकाई गवर्नर ड्यूक थियोडोमिर ने एक फ़ौज के साथ उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में थियोडोमिर ने बुरी तरह शिकस्त खाई और भाग खड़ा हुआ। थियोडोमिर ने इसकी सूचना स्पेन के राजा रॉड्रिक को दी कि स्पेन पर हमला हो गया है। ये सुनते ही राजा रॉड्रिक 1 लाख की फ़ौज के साथ मुसलमानों से जंग के लिए रवाना हो गया। उधर मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद की मदद के लिए पीछे से 5000 की फ़ौज और भेज दी। ये 5000 सैनिक तारिक बिन ज़ियाद की 7000 की फ़ौज के साथ मिल गए और अब इनकी कुल तादाद 12000 हो गई। जब राजा रॉड्रिक जंग के मैदान में पहुंचा और उसने देखा कि मुसलमानों की संख्या कुछ हज़ार ही है, इस पर उसने तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह अभी इस फ़ौज को मारकर इसे जिस समुद्र में बहा देगा जिस समुद्र से ये आए हैं। रॉड्रिक की 1 लाख सैनिकों वाली सेना तारिक बिन ज़ियाद की छोटी सी सेना पर टूट पड़ी। दोनों के बीच ज़बरदस्त युद्ध हुआ और अंत में आश्चर्यजनक तरीके से तारिक बिन ज़ियाद की सेना ने रॉड्रिक के दांत खट्टे कर दिए और रॉड्रिक मैदान से भागते हुए मारा गया। इसके बाद तारिक बिन ज़ियाद की सेना ने एक के बाद एक स्पेन के कई बड़े इलाके जीत लिए। इसके बाद 3 सदियों से काबिज गोथ साम्राज्य का अंत हुआ और इस तरह तारिक बिन ज़ियाद के द्वारा यूरोप में इस्लामिक युग का आगाज़ हो गया। तारिक बिन ज़ियाद का साथ देने के लिए कुछ दिन बाद मूसा बिन नसीर ने सल्तनत अपने बेटे अब्दुल्लाह के हवाले की और ख़ुद भी स्पेन आ गए। इसके बाद साउथ फ्रांस तक के इलाके पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। मुसलमानों की इन फतूहात की खबर जब खलीफा मरवान बिन अब्दुल मलिक को मिली तो उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर को राजधानी दमिश्क वापस बुलवा लिया। मूसा बिन नसीर हुकूमत अपने बेटे अब्दुल्ला के हवाले करके तारिक के साथ दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। अभी वो दोनों रास्ते में ही थे कि खलीफा की तबीयत बिगड़ गई। मौजूदा खलीफा के बाद उनके भाई सुलेमान को खलीफा बनना था। सुलेमान ने मूसा को पैगाम पहुंचाया कि वो अपने सफ़र को लंबा कर दें और उसके खलीफा बनने के बाद ही दमिश्क में दाखिल हों ताकि स्पेन को फतेह करने की खबर लोगों को उसके दौर में मिले। मूसा ने सुलेमान की बात ना मानी और तय वक्त पर दमिश्क पहुंच गए। उस वक्त मरवान बिन अब्दुल मलिक ज़िंदा थे। उन्होंने मूसा को भारी भरकम इनामात से नवाजा,
लेकिन कुछ वक्त के बाद खलीफा का इंतकाल हो गया और सुलेमान को अगला खलीफा बनाया गया। सुलेमान ने खलीफा बनते ही मूसा बिन नसीर को जेल में डाल दिया और तारिक बिन ज़ियाद को शहर छोड़ने का आदेश दे दिया। तारिक बिन ज़ियाद इसके बाद कहाँ चले गए, इस पर इतिहासकारों में गहरा मतभेद पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो अपने आखिरी दिनों में दमिश्क में ही मौजूद रहे और 720 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। तारिक बिन ज़ियाद भले ही तारीख़ के गुमनाम सहराओं में गुम हो गए, लेकिन जिब्राल्टर से लेकर पूरे स्पेन में फैली इस्लामिक दौर की निशानियां आज भी उनकी याद दिलाती हैं।